गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 फिजिक्स। भैया बहनों, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर हम चल रहे थे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस पार्ट में जिस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पहले एक एग्जांपल लिया है। अब एग्जांपल हम पढ़ दे रहे हैं, ये आपको हम नोट्स में भेज देंगे। उस पर जो गिवन है हम लिख दे रहे हैं, क्या फाइंड करना है वह भी हम आपको लिख के बताएंगे। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसमें जो गिवन है रेडियस है 12 सेंटीमीटर, moves along the group steadily and completes 7 revolution in 100 second. 7 revolution in 100 second। एक ग्रुप्स है, यानी सर्कुलर एक पाथ है। फिगर में ही हम दर्शा दे रहे हैं। इसका रेडियस गिवन है, ये है 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। अब ये गिवन है तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि क्या चीज हमको पता है। अब आप आ जाइए अपने जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब इसमें क्या है? 100 सेकेंड में 7 चक्कर, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 7/100। ये जो है ये हो गया क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब गिवन है। जब भी ऐसा कहीं दिया रहे भैया बहनों तो ध्यान रखिएगा, उससे आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। जैसे इन 100 सेकेंड दिया हुआ है तो आप 1 सेकेंड का निकाल लेंगे, वो हो जाएगा इसका न्यू। तो न्यू हो जाएगा 7/100। इसको किससे लिखते हैं? या तो आप लिख दीजिए सेकेंड इनवर्स, या इसी को लिखा जाता है हर्ट्ज। चलिए अब हमको आगे क्या, ये जो है ये भी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ये इस तरह से मूव कर रहा है। पहला है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। पहला आपको फाइंड करना है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड ये आपको फाइंड करना। तो पहला ही अगर आपको हमें बताना है एंगुलर स्पीड, तो क्या फार्मूला है? अगर हमको न्यू अगर पता है, आर पता है, तो एंगुलर स्पीड पहले ही निकाल लीजिए। एंगुलर स्पीड को किससे लिखते हैं आप? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। सीधा सीधा, बहुत सिंपल है। अब इसमें 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इंटू न्यू 7/100। इसको कट कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 44/100। ओके, यानी आप इसका ये भी लिख सकते हैं 0.44। क्या होता है इसकी यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये पहला हो गया। अब हमको निकालना है लीनियर स्पीड।
लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे? ओमेगा अगर हमें पता हो गया तो इसीलिए आपको वो रिलेशन बताया गया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v क्या है? हमारा लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस गिवन है, ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो v इज इक्वल टू आर, आर का मतलब हो गया 12, और ओमेगा आप या तो आप 0.44 का वैल्यू रखिए या 44/100 रख दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर है, अब देखिए हमने 12 सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है। अब तो ये तो रेडियन पर सेकंड में है, बदलने की कोई जरूरत ज़्यादा नहीं है। अब आप जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 to 8 इसका हो जाएगा अपॉन 100, यानी 5.28 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमने रेडियस किस में लिया हुआ है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स लिख दीजिए। आप अगर यह साइन बदलना चाहें तो इसको पहले मीटर बदल लेकर के, लेकिन जब हमारा इधर से कोई सेकंड में ये दिया हुआ है, सिर्फ सेकंड में इसकी यूनिट होती है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इज द एक्सीलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर? इज acceleration vector a constant vector? Question, what is its magnitude? What is the magnitude? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, वह एक्सीलरेशन वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर कह रहा है क्या? एक्सीलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होगा इस मूवमेंट के दौरान, वह क्या कांस्टेंट वेक्टर होगा? तो अब आप देखिए कि जब इस पॉइंट पर होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी इनसाइड होगा, यहाँ भी होगा तो भी इसका इनसाइड, यहाँ भी होगा तो भी, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो कोई वो जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, यानी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ प्रोब, मींस द एक्सीलरेशन वेक्टर is not a constant vector, not a constant vector। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज। इसका हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो रहा है? वो हमेशा चेंज हो रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, और मैग्नीट्यूड कैसे आप निकालते हैं? तो अब बताइए कि माने अब ये एक्सीलरेशन निकालना है, तो उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मींस सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन या इसी को कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसी को हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू, अब देखिए हमको ओमेगा पता है, यहाँ डायरेक्ट R पता है,
हालांकि भी हमको पता है तो चाहे v स्क्वायर अपन r से लगा दें या r ओमेगा स्क्वायर से लगा दें, तो r ओमेगा स्क्वायर दोनों से कोई भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 ओमेगा कितना आया हुआ है 0.44 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आएगा 2.32 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ये इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, थर्ड इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। What is the linear displacement? अब भैया बहनों ये ध्यान रखेंगे, यानी इसके सरकमफ्रेंस पर जो ये पाथ जो इसे मूव कर रहा है उसका लीनियर पाथ नहीं निकालना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल से इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का ये पक्का फार्मूला है। तो ये अगर कोई भी हम एक इसका इनिशियल पॉइंट अगर मान ले कि ये पॉइंट ए से चल करके फिर कहाँ पहुंच रही है, पॉइंट ए पर ही पहुंच रही है, यानी कोई बॉडी कहीं से भी मूव करते हुए अगर अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा 0, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों पॉइंट ए पर ही होगा, बार बार वही पहुंचेगा। इसलिए चाहे जितना भी हम रेगुलेशन कर लें, जैसे अब इसमें 7 रेगुलेशन कंप्लीट है, तो 7 रेगुलेशन कंप्लीट होने के बाद बने द इंसेक्ट क्या हो रही है, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वो वहां से स्टार्ट करके चाहे 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर जितने भी चक्कर पूरा करके इनिशियल पोजीशन में पहुंच रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ये उसका रीजन भी लिख देंगे आप, क्यों 0 होगा, बिकॉज द इंसेक्ट बैक या कम बैक टू ओरिजिनल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये हमारा रहा मैंने ये 3 इस पर क्वेश्चन है, इसका हम नोट्स पर भेज देंगे। और इसी पर बेस्ड हमने आपको 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ये जितने न्यूमेरिकल हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हैं, तो ये 2 हमने आपको होमवर्क दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अब एक तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेरिवेशन के साथ इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है भैया बनो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है एन एयरक्राफ्ट execute a horizontal loop of radius 1 kilometer with a speed of 900 किलोमीटर पर आवर। एक एयरक्राफ्ट है जो एक लूप बना रही है, सर्कुलर ये एक लूप बना रही है, हॉरिजॉन्टल लूप, ये घूमते हुए जब भी आप देखे होंगे
कहीं भी लैंड करने से पहले वो जो है उसके ऊपर आकर के पहले घूमती है। तो एयरक्राफ्ट ये घूम रही है ये हॉरिजॉन्टल लूप में, जिसका रेडियस यहाँ दिया हुआ है r। ये जो इसमें गिवन है वो स्मॉल r 1 किलोमीटर। तो हमेशा यह साइन बदल लेना चाहिए 1000 मीटर। विथ ए स्टडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब इसका दिया हुआ है लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर। तो कंपेयर इट्स सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर इट्स सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन विथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स स्मॉल g से कंपेयर करना है, और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसमें यानी जो फाइंड करना है वो AC। हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसके सिंबल को हम लिख दे रहे हैं AC। अब पहले इसको आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसको मीटर में चेंज कर लिया तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, पहले इसको आप चेंज कर दीजिए 900। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3600 का इसको सेकंड में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए 5 और 18, और फिर 18 से इसको कट कर दीजिए 50। मीन्स कितना हो जाएगा 250 ms इन वर्ड्स। अब हमें निकालना है AC। तो AC इज इक्वल टू, अब हमको R और V पता है, तो फार्मूला हो जाएगा v²/r, और सिंपल सा बहुत आराम से निकल जाएगा। v² 250²/r, r की वैल्यू है 1000। अब 250² कितना हो जाएगा, 25 25 625, डबल जीरो कर दीजिए 1000, बांट दे दीजिए, यानी 62.5 ms-2। और स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर G 9.8 ms-2। ये खूब आप रटे हैं। ये कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए AC/G। तो 62.5/9.8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, और ये लिख दे रहे हैं इसका आंसर 6.38। ये आंसर। अब इसके आगे हमने कोई यूनिट नहीं लिखा है, इसलिए कि दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो इस तरह से फिर इस पर भी हमने एक होमवर्क दिया है, जो हम आपको नोट्स में भेज देंगे। आप पहले इसका वीडियो देख करके क्वेश्चन को समझ करके फिर इसका आप लिखिएगा, और होमवर्क इसका न्यूमेरिकल आप करेंगे। थैंक यू।